मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शहज़ाद आलम है। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ जी। और अच्छा, आजकल आजकल मैं पढ़ता हूँ, मसनवी मानवी इक़बालियात स्टूडेंट हूँ और फ़ारसी वगैरह भी सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो आपने जो ये बात की ना कि ये जो टैक्स कलेक्टर हैं ये उलिल अम्र हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मौजूदा टैक्स का निज़ाम है ये वही है, ये भी उलिल अम्र है? हाँ जी। मैं आपको चलिए बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान बना था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पाकिस्तान के आईन में चले, आर्टिकल 7, आपका आर्टिकल 7 स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन देता है, अथॉरिटी विच कलेक्ट्स टैक्सेस, दैट्स ऑल। आप आर्टिकल अपने आइन में जाए ना, वहाँ पर भी अब स्टेट की डेफिनेशन दे, अथॉरिटी विच कलेक्ट टैक्सेस। तो पाकिस्तान का मतलब है, पाकिस्तान का भी आइन में यही मतलब है, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी यही मतलब है। ये तो मुल्क अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं बना दिया पाकिस्तान का। अगर वो, मैंने तो हदीसें बयान नहीं की है, वो रसूल पाक की हदीस है, अब सुन लें मेरी हदीस, आपकी 2 हदीसें सुना देता हूँ। एक अज़दी को आपने भेजा मुसद्दिक़ बनाकर, ये मिशकात में है, वो आया, ये मेरा है और ये मेरे आपका टैक्स है, ये मुझे दिया। आपने क्या कहा है कि तुम अपने माँ बाप के घर में नहीं बैठे थे? फिर आपने एक बात की है कि मैं जिन अमूर पर वलीउल्लाह, तुम्हें वलीउल्लाह बनाकर भेजता हूँ। आप देख लें वहाँ, यानी आमल और मुसद्दिक़ को आपने वलीउल्लाह वहाँ कहा है, वाली है वो और अमर है ये वो हदीस साबित करती है। फिर आपने हाथ उठाए और कहा मैंने बल्लग था। फिर वो रफ़ा यदैन कर लिया, क्योंकि ये आप वो बता ला इलाहा इल्लल्लाह की तारीफ बता रहे। वहाँ पर भी आपने रफ़ा यदैन किया, हत्ता कि आपकी बगलियों की सफ़ेदी नज़र आने लगी। तो जनाब ये अब सारी हदीसें तो मैं नहीं बयान कर सकता, हदीसों में इनको वाली कहा गया है। फर्ज का एक हदीस है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की, इज़ा 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 तजरल वाली फ़इख़वानुल ख़ियाना। अगर वाली जो है, जो कलेक्ट टैक्स है, वो खुद ही तजारत करना शुरू, वो तो सबसे बड़ा हुक्मरान तो वही होता है ना, तो वो ख़यानत कर रहा है। आपको पता है, आपने उनके मकान जला दिए थे और उनकी जायदादें ज़ब्त कर दी। आजकल आपके हुक्मरान जो हैं वो तजारत भी कर रहे हैं, कारोबार पे, तो ज़ाती मुफाद तो ख़त्म हो जाएगा ना। हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। नहीं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर टैक्सेस दें ना, प्रॉपर, तो जो अच्छा तबका है उसको ज़्यादा टैक्स, ग्रेजुअल टैक्सेस है ना, थोड़े थोड़े, हर एक का नहीं है, ढाई थोड़े पर लगेगा। विफट का निसफ उशर लगता है जो बारानी है, उशर लगता है जो पानी फ्री आ रहा है। तो इस तरह खुमस जो है वो यौमुल फुरकान, ये कलेक्टिव है, यौमुल फुरकान, यौमुल तकल, 20% टैक्स कहीं पर भी दुनिया में चल जाए वहाँ लगना शुरू हो जाता है, जहाँ कलेक्टिव एफर्ट्स होती है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर जब आ जाता है। तो वो, तो ये तो आप ग्रेजुअल टैक्सेस लगा दें, अगर आपके टैक्सेस रिसीव हो जाए तो ये आपकी महंगाई नहीं होगी। पेट्रोल आपका चौथा हिस्सा नीचे गिर जाएगा, कीमतें नीचे गिर जाएंगी। अब वो आप कर्जे लेकर पूरे कर रहे हैं, वो दे नहीं रहे। आपको पता है, एज ए पुलिस ऑफिसर मैं, सुन लें मेरी नज़र, मेरे इलाके में एक आदमी के घर पर छापा पड़ा है और 700 करोड़ रुपए उसके छुपे हुए निकले। हमने जब 70 साल से टैक्स ही नहीं दिया, तो फिर क्या इसकी सज़ा मैं बता दूँ? रसूल पाक ने कहा कि जो टैक्स नहीं देता वो शुट्र माल, उसका आधा माल भी जब्त हो जाएगा। अज़मात रब्बे ना, टैक्स भी देंगे, अफर के किसी के 10 मुरब्बे हैं, वो उशर नहीं दे रहा, तो उसके 5 मुरब्बे जब्त हो जाएंगे और 5 वो बाकी 10 का टैक्स भी दिया जाएगा। ये तो कुरान तो आपको लोगों को सीधे रास्ते पर लगा देता है। आपको फैसिलिटी दी, आप उसको मिसयूज, ये आप हदीस में जिक्र है कि ये जो जो वो मैंने बताया कि जिन अमूर पर मुझे वलीउल्लाह कहा गया है, वो अज़दी वाली हदीस, जितना आपके सिर्फ रिकॉर्डिंग है ये। हाँ जी, जी, आपकी जात बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, आपने बड़ी तहक़ीक़ की है इसमें और नेकनीयती से की है और बहुत बड़े मौजू, सबसे बड़े मौजू पर की है। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम समझें, अर्रफ़ना वाली बात करें और अमल करें। अर्ज़ यह है कि ये बात आ गई, मैं इस पर, इस मुल्क में 900,000 अरब रुपए का हमारा GDP है। हज़रत ये खुसूसन आपके लिए 900,000 अरब, इसका तकरीबन 25% एग्रीकल्चर है, तकरीबन 25%, तो 22-23 होगा, वो 24 में उसको 25 और 50% सर्विसेज है। ये सारा पैसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स और बाकी सर्विसेज वाला उनके जेब में जाता है। लेकिन
इस सब का वो क्या करते हैं, 10% बाहर भेज देते होंगे बच्चों के लिए, बाकी तो यहीं खर्च करते हैं। नहीं छुपाते हैं, खर्च करते नहीं, या जायदाद खरीदते हैं, या छुपा, मेरी सुने ना, या छुपाते हैं, छुपाते हैं। नहीं, या रख लेते हैं कैश की सूरत में, जायदाद खरीद लेते हैं, वो भी एक पार्क करते हैं। वो बेगामी खरीदते हैं ना। अच्छा, खरीदते तो है ना, उसका मतलब खर्च होता है ना। मैं अगले और उस खर्च करने में क्या टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगे? तो जो उसको बेचते बेचाते और फरोख्त कराते हैं, उन सब की आमदनी होती है। उस 9,000 अरब की आमदनी पर और सामान के बिकने पर ट्रेडर्स उसे होलसेलर वो बेचते हैं, उन सब का जो टैक्स मैंने हिसाब किया है कि अगर सारे का होलसेलर रिटेलर सब अगर 10% भी इसका टैक्स हो तो वो 90,000 अरब बनता है। और एक्चुअल जो टैक्स दिया उन्होंने 64 अरब है। सारे ट्रेडर्स का टैक्स जो टैक्स देते हैं वो अंडरग्राउंड देते हैं, रिश्वत। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वही बात है ना, वो दूसरी बात है। 64 अरब देते हैं और सैलरीड क्लास का जो है वो 365 अरब है। तो मतलब ये है कि वो सारा चोरी करके और जितना वो टैक्स देते हैं 64, उससे दुगना टैक्स वालों को देते हैं और उससे 100 गुना खाते हैं। मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है। अब हमारा मुल्क इस पे बैठ गया है कि वो अमाउंट न होने से नहीं देना, नहीं देना। हमारा मुल्क इससे बैठ गई, इकोनॉमी बैठ गई है ना। तो आपने, मैं उसको ज़रा आपकी बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने सवाल से पहले। मैं आपकी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो इन्होंने क्वेश्चन किया। मैं सवाल नहीं है, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, मैं ख़त्म कर दिया। सवाल नहीं है, सवाल मेरा अगला है। सवाल अगला है। सवाल मेरा ये है कि जो आपने यमहक़ल्लाहुर्रिबा व युरबि सदक़ात आपने ये फरमाया, इसकी ज़रा मज़ीद तशरीह कर दें। इसमें तशरीह की रह गई कि किस तरह अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है और किस तरह सूद को करता है और किस तरह ये अमलन होगा, वो ज़रा तफसील से समझा दें। एक मुश्किल मौजू सीधा जवाब है ना, आठ समान है। लेकिन रिबा तो आप जाती तौर पर रखते हैं, ये तो उल्टा काम हो गया। बस और क्या बताऊं, आप तो निजाम के खिलाफ जा रहे हैं। बस सीधा तो जवाब है। हाँ जी, आप तो सीधा सवाल कर रहे हैं। सर यहाँ आ जाए जी। नहीं अच्छा, एक और बता दूं सवाल कि क़यामत के दिन 5 सवाल हैं। ला जुज़ालु कदम आपका शबाब और उम्र कहाँ गुजारी, और माल के मुतल्लिक़ 3 सवाल, कहाँ कमाया, कहाँ उसका इन्फाक किया, और जो उसका इल्म हासिल किया था उसको कितना अमल किया, कैसे कमाया। ये माल के तीन आप इसके 5 में से 3 सवाल वहाँ माल के, कौम का फितना माल आजमाइश जिसमें था उसमें तो फेल हो गए जी। फेल हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, बल्कि मैं तो आप जितना मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो मैंने पढ़ी है वो ये कि जब आप किसी को कर्ज़ हसना देते हैं तो रोज़ाना आपको उतने ही, जब तक आपको वो कर्ज़ वापस नहीं मिल जाता, उसके सदक़े का सवाब मिलता है। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जो सदक़ात की बात इस आयत में की जा रही है वो बुनियादी तौर पर कर्ज़ हसना है। और जब तक आप एक माशरे को बढ़ाना चाहें, उसकी बढ़ोतरी चाहें, तो वो लोग जिन पर अल्लाह ताला ने रहम फरमाया, जिनके पास माल है, वो क्योंकि अभी मैं इसको इस्तेमाल इस तरह करता हूँ कि मैं किसी को चीज़ ख़रीदता हूँ और मुझे लगता है कि या किसी के साथ बैठता हूँ टैक्सी में या व्हाटएवर, तो मेरी कोशिश ये होती है कि कभी 5 रुपये रह जाए तो मैं कहता हूँ यार मुझे कर्ज़ हसना दे दो, ठीक है। अब्बा ने भी मुझे उम्रा कराया तो अब्बा के 5 लाख रुपये कर्ज़ हसना बन गया। तो मेरा बस सवाल तो नहीं है, बस मेरी एक यही अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम कर्ज़ हसना को एक इस माशरे में यू नो से पार्ट एंड पार्टिसिपल बना दें ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि मैं एक तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो आई बिलीव कि दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सो मच ऑफ खैर, सो मच ऑफ खैर। जी जी। मैं शरीयत कोर्ट में जाता हूँ 5 साल, रिबा का मसला था, मैंने वहाँ सवाल भी उठाया। देखें वहाँ कुरान कहता है ना कि अल्लाह और रसूल की जंग है और ये रिबा नहीं है ना। सर 1 मिनट में पूरा करना सवाल, 1 मिनट। आप आ रहे हैं तो कुरान ने ये नहीं कहा खाओ, कुरान ने कहा कि जिसको आपने वो कर्ज दिया हुआ है यही नहीं फहीम में उसको अगर वो उसल में है तो उसल की हालत में उसको आने दो, उस वक्त तक उसको, जैसे वो कह रहे हैं वो सरकार में काउंट होता है। लेकिन उसके बाद कहा क्या है, बड़ी अजीब बात की है ये आपको बता दूँ। आप तो कह रहे हैं ना कि मैं उसका कुछ प्रॉफिट लेना था नहीं लूँगा, कुरान कहता है वो सारा सदक़ू, जो माल सारा है वो सारे सदका कर, क्योंकि वो कुल लफ्ज़ में आ रहा है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। अब मैं इतनी डिटेल आपको नहीं बता सकता, वहाँ तो लफ्ज़ है कि वो जो आप तो उसका मुनाफे की बात कर रहे हैं, मेरा नुकसान हो गया। कुरान कहता है वो नहीं दे सकता तो सदक़ू, वो सारा का सारा माल जो आपने 10 लाख दिया वो भी सदका कर। तो
कैसी बात करते हैं जी, हमारा तो निज़ाम अच्छा, मैं जो है ना वो चीज़ों को दो पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ। एक तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ेज़ ऑफ इस्लाम वो कैसे सेपरेट हुआ और अहले बैत और अहले सहाबा के दरमियान अभी भी ये पॉलिटिकल एक एफिलिएशन और डिसएसोसिएशन चली आ रही है। और जैसा आपने जो कहा है अतीउल्लाह अती रसूल उल अमर, देखें अतीउल्लाह जो है वो रसूल पर है, रसूल ने मयार ज़िंदगी का तयन किया, और उल अमर जो है जो साहिब अमर आप में है वो भी रसूल के, यानी कि अल्लाह का हुक्म और जो साहिब अमर है वो दरमियानी जो हस्ती है वो हजूर पाक ही है, मयार वही मुकर्रर करेंगे। लेकिन जो आपके वक्तों में जी हाँ, अरे मैं कहने का मकसद है कि साहिब अमर जो आज के वक्तों के हैं, आप मोस्टली देखें तो हमारे जो रूलर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड देख लें कॉलोनियल माइंड सेट के तहत वो लिबरल हैं और आवाम नज़रियाती हैं। पूरी आप गल्फ्स में जितनी ये 2011 ऑनवर्ड स्टेट्स के डिसोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन हुई और रिवाइवल हुआ, उसमें सारा का सारा यही है कि आवाम। अच्छा एक सेकंड, अच्छा दूसरा ये है कि जो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में लोग ज़कात निकलते थे और लेने वाला नहीं था, इट मीन कि वो बड़ा एक सब्लाइम लेवल पर। तीसरा ये है कि जो वेस्टर्नस हैं, जो ओरिएंटलिस्ट हैं, वो हमारे ऊपर लेबल ये लगाते हैं कि ये जो मुसलमान हैं ये ज़काती हैं, सदकाती हैं और ये गए गुजरे। बात सुने ना पूरी, मेरा सवाल उसके बाद आएगा ना। तो बेसिक ये है कि जो वेलफेयर रियासत का तस्वर दिया गया था उसके तहत आपकी जो इंसानी शऊरी इर्तिका हुआ है उसके तहत लेटेस्ट मोड ऑफ जो लर्निंग और अर्निंग बनता है उसके तहत सारे अफराद अगर फैसिलिटेट हों, हर शहरी को तालीम मिले, रोज़गार मिले, तो तब हमें ज़कात लेने की सदकात की। जब आप वसीयत का कानून नाफिज करते हैं 2 साल में तमाम को तालीम और एजुकेशन फ्री हो जाएगी। जी यही चीज़ है कि जी ये आप जो बात कर रहे हैं हमारे उल्टा चलता है। अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। हम ऊपर से आते हैं, तनख्वाहें बढ़ा दो, फीस इसका इतना फार्मिंग कर देते, ये तो सारे कॉलोनियल से जा रहा है। इसीलिए हज़रत उमर के ज़माने में फुकरा मसाकिन ख़त्म हो गए। असल में कुरान आपको लेने वाला नहीं बनाता, आपको देने वाला बनाना चाहता है। क़यादत कहाँ से आएगी? यही तो जब आप उनको फैसिलिटीज दे देंगे अब आ जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने कहा है ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये ज़िंदगी का मफ़हूम है। यानी अगर हमसे सवाल किया जाए कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी का मतलब जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। मेरा सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, तो क्यों ना इस्लाम को लॉज ऑफ नेचर की रोशनी में समझा जाए। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। सर मेरी एक लॉज मेरा जहाँ तक ख़्याल है, जो मैंने अमली और फ़िक्री तौर पर जो मैंने किताबें पढ़ी हैं जी, उनमें जो मैंने सबसे बड़ा फला देखा है, नक्स देखा है अपने इस्लामी मुफक्किरीन का, वो यही देखा है कि दावा तो यही किया जाता है कि इस्लाम दीन फितरत है, लेकिन अपनी तशरीहात में ऐसा नहीं किया जाता। जबकि सहाबा कराम जो हैं वो अहदीन सिरातल मुस्तकीम की बरक़ात उन्हें इतनी नहीं सर, एक सिर्फ मैं एक वो लॉज ऑफ नेचर क्या हैं, यानी पूरी ज़िंदगी जो है सहाबा कराम आपके 2.5% है, 5%, 10, यही मैंने बताया। 2.5% माल जमा पर है ना, जो थोड़ा सा माल रखा हुआ है ना, ये कुदरत का ला है कि किसी डैम में पानी जमा कर लेना तो 2.5% नीचे से सीपेज होके चला जाता है। ये जो आप पंजाब तक नीचे से कुआं खोद के करेज में से, ये वो 2.5% होता है, लॉ ऑफ नेचर है। 5% और 10% का लॉ कहाँ है? ये भी तो नेचर में होगा ना, है? ये एक इंसानी ज़ाती अपनी मेहनत पर है। अब आपने कलम को देखें, कलम मेहनत कर रहा है ना, आपको पता है आप किसी भी ये 5 to 10% खून खुद रखता है और बाकी जो जिस्म को देता है, ये वो निसफ उशर और उशर का कानून, ये फितरत के लाज हैं। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने हमें दे दिए। अब आए खुमस पर,
खुमस जब बदर में नाज़िल हुआ तो क्या बारिश हुई थी ना। अब समुंदर से बादल उठते हैं, बारिश सारी दुनिया पर होगी, तो 20% खुशकी है, तो 20% खुमस मिलेगा ना उनको, 80% तो फिर वापस चला जाएगा। तो ये खुमस का लाज वो बारिश में दिया हुआ है। जी सर, आ गया। ये अब रह गया फाउल्ला, नहीं आखिरी ला भी बता देता हूँ ना। फे सूरज को कहते हैं, सूरज के साए को। वहाँ था कि आपने ऊँट घोड़े नहीं दौड़ाए, आपने मेहनत नहीं की, सारा का सारा 100% अल्लाह का हो गया। ये लॉ ऑफ सन है, इज MC स्क्वायर। मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, सारा का सारा पूरी कायनात में फैल जाता है। ये लॉ ऑफ सन है, ये लॉ ऑफ फितरत है। हमें अल्लाह ताला ने ऐसे नाम नहीं दिए हुए कि हम वो कर रहे हैं। बहुत बातें हो सकती हैं। चलिए जी, मेरा नाम आफ्ताब हयात है और मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। अजी साहब, जब भी पिछली दफ़ा एक आपका लेक्चर सुना था, नई बातें मिलती हैं, आज भी जज़ाकल्लाह आपने बहुत सारी नई बातें मिली। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, आपने पहली वही के वाक़े का जिक्र किया, उसमें आपने फरमाया कि जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने अपना तारुफ़ कराया, और कुछ आपने इकरा से जितनी पहले वाले वाक़े का जिक्र किया, इसका ज़रा हवाला चाहिए था। मैं बताया ना, दारिज नबुव्वत में ये वो किताब बताई है ना उनकी। 60 के करीब मुल्क है मुस्लिम ममालिक, कहीं पे ये लागू भी है? नहीं, वो तो फिर मिस्र के प्रोफेसर को देख, वो भी आया था वहाँ से, क्या नाम है। अब एक और क्लियर कर, नहीं मैं एक और क्लियर भी कर देता हूँ, थोड़ा सा इशू क्लियर कर देता हूँ। एक अरबी बहुत बड़ा आलम यूरोप से आया था, उसने कहा मैंने वहाँ मुसलमान तो नहीं देखे लेकिन इस्लाम है। हमारे यहाँ मुसलमान है लेकिन इस्लाम, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं। आप आए कि ये रसूल पाक ने 1/3 क्यों कहा? 1/3 है ना सदका। देखें 2.5%, जिस तरह 5 नमाजें पढ़नी है, ये चारों शरीर भी नाफिज हो जाती हैं। 2.5% की हुकूमत 20% है। उशर या निसफुल में एक ही दिन हो गया, या ज़मीन आपकी बांधनी है तो 30 हो गया, और 2.5% 32.5, और बाकी कुछ 70। तो 1/3 आपका बनता है देना, ना दे तो ज़्यादा बात है, कुर्बानी में आपको बचा। लेकिन ये इस तरह नहीं, शुरू में नहीं है, हर एक नहीं देगा। जब आप उस गनी की हालत में आते हैं, फिर उस जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, वहाँ अब दुनिया में यूरोप अमेरिका में कहीं चले जाएं, आप पता कर लें तकरीबन 1/3 टैक्स देगा जी। ये दुनिया में हो चुका है, अब हमें देखने की क्या जरूरत है। मैंने इससे भी साबित कर दिया, इन शरों से आप 1/3 निकाल सकते हैं। चलिए और पूछ लें। आज यहाँ मेरा नाम मोहम्मद शमाइल और मैं एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हूँ इंग्लिश लिटरेचर का। जो बिगनिंग है मेरी, बहुत आप कह रहे हैं कि ज़ीरो से, यहाँ किसी भाई ने कहा जी कि मैं बकरियाँ, और तो यही मेरा जो है ना वो ओरिजिन है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इस वक्त मैं वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर पीस नाइजीरिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ, वर्ल्ड नेशनल राइटर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कजाकिस्तान का। इस तरह के काफ़ी सारे मुझे अवार्ड मिले, मोर देन 170। 2021 का ये मेरे पास है इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस, जो है ना वो मुझे दिया गया। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तानी किसी को दिया, वो मुझे दिया। मैंने एक लंबी चौड़ी जो है ना वो एक उन्हें भेजी थी, क्या कहते हैं कि एजुकेशन का निज़ाम जो है ना वो इस तरह इसको सेट करें, सब बैठे कि हम जो है ना वो करोड़ों लोग पैदा करते हैं, दुनिया जो है ना वो ठीक नहीं हो रही, असल में जो है एजुकेशन दे नहीं रहे वो। उसमें जिसको एजुकेशन कह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन कोई और चीज़ है, इन्फॉर्मेशन ये। पर उस पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया 2030 के एजेंडे के लिए। और 2030 के बाद जो आदमी MBBS भी करेगा साथ लिटरेचर पढ़ेगा, कोई इंजीनियर पढ़ेगा तो लिटरेचर पढ़ेगा। चलो ये तो सिलसिला है। मैं सर आपकी जो ये अपने जो लेक्चर दिए कलमा तैयबा के, इसकी जो चीज़ें जो है ना वो आपने डिस्कस की हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और एक बात वो तकसीम सदका वो 3 जो है ना, तो उस पर मेरी अपनी एक नज़्म है द डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसकी आखिरी लाइनें हैं, गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल ट्रेजर्स, His sacred beings are the distributors. They have the authority to bless more or less, but do nothing against the consent of God. ये मेरी अपनी एक ये चीज़ है ना, सब होते हैं ना, बस उसी को समझने एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो मैं जल्दी ये चीज़ें फरमाइश करूँ।
एक चीज़ जो है ना वो आपने बयान किया गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी टेक्सला का और बुद्ध मत का जो है ना, तो उसमें मैंने अभी एक खैरी मूरत किताब जो है ना लिखी है, ट्रांसलेट की है, वो किसी स्कॉलर ने लिखी है। उसमें बहुत आप कह रहे चौंका देने वाले जो है उसने कहा है कि अभी छपने वाली है। मैंने को 15-16 किताबों को जो है ट्रांसलेट किया, अपनी मेरी 8-10 किताबें क्योंकि अमेज़ॉन पे मिल रही है, गूगल पे मेरा अगर नाम लिखे तो सब कुछ मिल जाएगी। अब थोड़ा सा मैं सर गौतम बुद्ध के बारे में, अगर आप गौतम बुद्ध का जो रिलीजन है बुद्ध मत का, ये बंदा अल्लाह का तरस खाता था, बड़ा इसको रहम दिल था। तो एक रात ये सोया हुआ। अब ये किताब जो है ना एक जनरल साहब ने लिखी है, शान इस्लाम कबल अज इस्लाम, कि गौतम बुद्ध के बुद्ध मत की जो बुनियाद है एक ड्रीम है, और जिस तरह हमने इस्लाम को छोड़ दिया उन्होंने भी बुद्ध मत की तालीमात को छोड़ दिया। अब उठ के बैठा, रोना शुरू कर दिया उसने। जो साथ उसके जो है ना वो बैठा हुआ था, शागिर्द सोया हुआ था, उसने कहा गुरुजी क्या बात है? तो उसने कहा जी कि मैंने एक सपना देखा, जो बुनियाद है बुद्ध मत की, मैंने एक सपना देखा है, मगर वो सपना नहीं था, कुछ और ही है। मैंने एक हस्ती को देखा है, उसने कहा कि मेरा नाम एलिया है, मेरे नाम की सेवा जपो, जो चाहोगे मिलेगा। मैं तुम्हें बालक के रूप में फटी हुई दीवार के पास मिलूंगा। मेरे महाराज आने वाले हैं, मगर अभी वो समय दूर है। अब इसको ख्वाब को जो है ना डिस्क्राइब अगर किया जाए तो काफ़ी टाइम चाहिए। बहरहाल गौतम बुद्ध को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का भी मेरे बालक के रूप में मेरे महाराज आने वाले, अभी समय वो दूर है, तकरीबन 4000 साल का वो सिलसिला था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अच्छा अब उसकी तालीमात क्या है। अब फर्ज करें जो ये लामे बनते हैं ना, लामे बनते हैं तो ये चले जाते हैं जंगलों में, किसी नहर के किनारे, दरिया के किनारे, तो एक दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरा ये गोश्त तेरे किसी दरिंदे के काम आ जाए, मेरे खून से वो अपनी प्यास बुझा ले, मेरी चमड़ी से, मेरी खाल से कोई अपना लिबास बना ले, और मेरी हड्डियों से कोई आग ताप ले। अब देखें ना, इससे बढ़कर इंसान की खिदमत या अल्लाह की मखलूक की खिदमत से कुछ, लेकिन बात यह है कि उन्होंने भी छोड़ दिया और हमने भी छोड़ दिया। जो जानवरों की इतनी परवाह कर रहे हैं, इंसानों को बर्मा में देखें वो कितना जुल्म हुआ। भारत वो क्या है, अब एक इंतहाई चौंका देने वाली बात है कि गौतम बुद्ध की, आपने यूनिवर्सिटी का तो हवाला दिया ना, गौतम बुद्ध की डेथ जो है यहाँ हुई, और उसने प्रैक्टिकल इस चीज़ को साबित कराया। शेरनी के बच्चे थे जिनकी माँ मर गई थी, और अपने जिस्म को खिलाकर उनकी भूख जो है ना वो ख़त्म की, और वो जगह है तोप मनक्याला। कौन सी? तोप मनक्याला। अच्छा, ये तोप मनक्याला जो है ये स्तूपा है गौतम बुद्ध का। अच्छा, यहाँ इसकी डेथ हुई है। मेरी काफ़ी लोगों से हिंदुस्तान वाले कहते हैं जी का खुशीपुर ये वो नहीं, ये जगह यहाँ छोटी कब्र बनी हुई थी, और इसके ऊपर एक बड़ा स्तूपा जो है ना 150 ईस्वी से लेकर 1 ईस्वी से लेकर 50 ईस्वी तक इस तरह कोई जनाब, ये जिस वक्त इस दौरान में बना, ये गौतम बुद्ध की जो है जायद पैदाइश है। अच्छा मैं ये कर दूँ, कुरान पाक में एक पैगंबर का नाम है जुल्किफ्ल, 2 दफ़ा जिक्र है। इसकी मुफस्सिरीन यही कहते हैं ये कपल वस्तु का था, ये यही शख्स है। जुल्किफ्ल जो है ना, एक जहाँ पैदा हुआ था वो कपल जगह थी, तो पे तो नहीं लगता, वो फेल बन गया ना, ये कपल। और दूसरा जो मैंने किताब पढ़ी, मैं बर्मा गया था, वो गौतम बुद्ध पर, जिसकी फिर मैंने इसमें जिक्र किया है। आप यकीन करें, जिस तरह जैसे दूसरा आता वत्ता का व सद्दा का, उसने भी यही 3 सुख कहे। या दूसरा है ना, उसने लफ्ज़ सुख इस्तेमाल किया, क्योंकि सुख ये हमारा कॉमन है हिंदी या अरबी का। उसने 3 सुख यही कहे, आता वत्ता का वस। अब यकीन करें, और मौत के ऊपर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बताई है, ये भी उसमें 3 उसने बयान की हुई। तो अब मैं जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। हाँ, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, बिकॉज ये अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि आप पिछली किताबों को देखें और फिर उनके साथ आप राब्ता पैदा करके इनको, जैसे ये बता रहे हैं, हम बता सकते हैं कि ये आगे डेवलप सिस्टम इस तरह हम नहीं कर
सर मैं मज़ीद जो है ना वो आपको बता दूँ, यहाँ टैक्स की बात हुई है, वसाइल की कमी की बात हुई है, पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात हुई है। तो जब से मैं रिटायर हुआ 2020 में रिटायर हुआ, तो मैं एक चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कामयाब हो गया हूँ। और अब उस पे जो है ना विद इन अ मंथ काम जो है ना वो इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। वो ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसी रावलपिंडी हमने जगह को डिस्कवर किया है कि जहाँ मिलियंस ऑफ टन गोल्ड है और मिलियंस ऑफ टन जो है ना वो रोडियम है, और हम उसको बहुत अरसे से जो है ना वो ज़ाया करते आ रहे हैं। एक डंपर में जो है वो तकरीबन आपका ये जो रेत का जो खर्च करते हैं, इसमें 4 अरब के जो है ना वो ज़रात पाए जा रहे हैं। अब हमने पूरा एक सेटअप बना लिया है, इंशाल्लाह जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और ये विद इन अ मंथ हम इसको शुरू करेंगे। और कर्जा इंशाल्लाह हम 3 सालों के अंदर अंदर जो है ना और इसके बाद गोल्ड और रोडियम की करेंसी आपने बड़ी खुशखबरी सुना है। देखिए मैं आपको बताऊं सर, मेरे पास ये जो मैंने बात की है ना, हम करते हैं ये दिन सिरातुल मुस्तकीम कहते हैं जी सर, कुरान बताएगा ना सिरातुल्लज़ीना अनअमता, जिन पर अल्लाह की नेमतें होंगी। अब सूरह नहल और सूरह इब्राहिम में चले गए, अल्लाह की नेमतें हैं, अनाम, खेती बाड़ी, सूरज चाँद, पहाड़, दरिया, ये सारी नेमतें। और दीज आर कुरानिक सब्जेक्ट्स, जिनको हम कहते हैं ये कुरानिक सब्जेक्ट्स हैं। इन पर आप मेहनत करेंगे, आप तरक्की करेंगे। जी सर। जी मेरा नाम जुबैर शकीर है सर। मैं तायीद करूँगा सर की और पूरे जितना भी उन्होंने पेश किया है उसमें एक कुरान की मिसाल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ जो गालिबन तकरीबन 99% लोग नहीं जानते। वो ये है कि अभी एक ख्वाब का जिक्र हुआ, ख्वाब तो सूरह यूसुफ है, उसमें ख्वाबों की एक बहुत बड़ी दुनिया है। कुरान करीम में कोई ऐसा ख्वाब बयान नहीं हुआ जिससे खुद कुरान करीम ने जिसकी ताबीर पेश नहीं की। कोई ऐसा ख्वाब कुरान करीम ने नहीं बताया जिसकी ताबीर कुरान करीम ने पेश नहीं की। अब मैं बताने लगा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमे के अंदर क्या किया, जो सर ने बात की, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हुआ था। बादशाह ने ये ख्वाब देखा कि 7 गायें हैं पतली, 7 मोटी, 7 हरी बालियाँ हैं और 7 खुश्क हैं। अब उसने ख्वाब देखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूछा गया है कि जी बताइए। तो याद रखिए गाय जो है वो चारा खाती है, वो गाय को नहीं खाती, पहली बात। दूसरी बात, पतली गाय इसलिए पतली रह गई है कि मोटी उसका हिस्सा खा गई है, और मोटी इसलिए मोटी है कि पतली वो कमजोर रह गई है, उसका हिस्सा वो मोटी ने खा लिया है। अब ये वो फलाही बात है जिससे वो जो मलिक है वो लेके परेशान है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको बता रहे हैं कि देखो कहत आने वाला है। उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद मिस्र के बाजार में फरोख्त हो चुके थे, और जहां पर इंसानियत फरोशी हो वहां पर सरमायादारी अपने उरूज पर होती है। 7 साल के कहत में एक बिल्ली नहीं मरी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के बाद, जो बुनियादी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स नहीं मिला जो ज़कात लेने वाला हो। तो आप देखिए कि कुरान करीम में जो तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिया कलमा की है, तो उसमें एक शख्स भी जो है वो भूखा नहीं रहा, ज़कात लेने वाला नहीं मिला। दूसरी बात कलमे की हमने की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहली बात ये है, इस कलमे का एक और आपको बताऊं मौजज़ा, और वो मौजज़ा ये है कि पूरे कुरान करीम में अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास तक कोई ऐसी आयत नहीं है, कोई ऐसी आयत नहीं है जिसमें इस कलमे के हरूफ मौजूद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक कोई ऐसी आयत नहीं है जिसमें इस कलमे के हरूफ मौजूद ना हो। खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कलिमात भी यही हैं। तो मैं सर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि मिलकर प्लीज़ इसके ऊपर काम जो आप अपने मैं क्लियर कर दूँ, इन्होंने मोटी गाय माशरे में होता है, मुतरफिन क्लास पैदा हो जाती है। आज आपको एक बड़ी और चीज़ बताना चाहता हूँ। जब सबसे पहले इसमें रब्बे खलक़ल इंसान इकरा इंसान मालम जान, मेरी बात सुने, वो इल्म जो आपको नहीं अल्लाह देना चाहता है। अब सुने आगे क्या इल्म है, कुरान छोड़ेगा तो नहीं। अमाल कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहुस्तगना इन्ना इला रब्बिका, इस पर गौर करें। तुम तागी हो,
इस्तगना दौलत के ऊपर सांप की तरह बैठ जाते हो, और इसको रबूबियत, ये सबसे पहले अटैक मुतरफीन क्लास पर है। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, उसको कहा कि तज़क्का नहीं करता, जहाँ कुरान का सबसे पहले अटैक इस तागिया पर है। आप याद रखें इस मुतरफीन क्लास, क्यों जी आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो हम नहीं करते तो ना करें। जिक्र गौर करने वाली बात है कि सबसे पहले जो आता है तागिया। ये तागिया पता कौन होते थे? अरबों के जो बुत होते थे उनको ही तागिया, क्योंकि वहाँ नजराने आते थे। सर से सवाल। जी सर, तमाम को सलाम। सर पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी आप तशरीफ लाएं। कोई बात नहीं, बहुत लंबी होगी ना, आप भी तशरीफ पूरा इंट्रोडक्शन करा दें। सर इंट्रोडक्शन तो बाद में आएगा, पहले तो असलूब तैयार है। मेरा नाम सर सादत है, और इस हॉल में बैठे हुए लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि मुल्ला की अज़ान वो है मुजाहिद। मेरा तारुफ ये सर मैं मुजाहिद बहुत हूँ, और नस्ल दर नस्ल हम मुजाहिद हैं। आपने जितना फरमाया कलमा तैयबा पाक कलमा, मैं क्योंकि टाइम मुख्तसर है, क्योंकि हर इल्म वाले से आगे एक इल्म वाला और एक जगह पे अलीम का मैं खुद आ जाता हूँ। मैं बात करता हूँ। आप लोगों के जितने भी सवालात हैं बंदे से सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो उसके गरूर में इजाफे का सबब बन जाएगा, इसलिए बैठाया जनाब। सवाल सिर्फ और सिर्फ होता है उलुल अम्र से, और उलुल अम्र अल्लाह भेजता है, क्योंकि वो अपने अमर को बहुत खूब जानता है। एक उसकी तख्लीक है, एक उसका अमर है। जहाँ अमर आएगा वहां से कलमे की सिर्फ बता देता हूँ, कलमा ये इजहार है जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। कलमे से पीछे तरतीब है, तरतीब से पीछे तदबीर है। तदबीर में अगर अल्लाह आपके साथ नहीं है तो आप जुल्किफल का नाम सुनते जाएंगे, जुल्किफल से जब सामने आ जाएगा सजदा नहीं कर सकेंगे। अपने गरूर को, अपनी चीज़ों को अपने अंदर, क्योंकि लाइव चीज़ हम इस वक्त मौजूद हैं, इस लम्हे में आपसे बात हो रही है। अब आ जाते हैं कलमा तैयबा पे। इसका इजहार होता है नीचे नीयत से। जब अल्लाह ने कहा कि हमने आदम को इकट्ठा किया और उसके अकेले में बात की और उसको वो चीज़ें भी बताई जो पहले नहीं जानता। आगे आ जाते हैं इसके बाद, कलमे के बाद अल्लाह कहता है तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमसे पहले वालों ने क्या किया, कि गारे राम में क्या हुआ था, तो फलानी जगह क्या हुआ था। डोंट वेस्ट योर टाइम। इस लम्हे में आओ, कहते हो जी कि मेरा माशरा खराब है, मेरा ये खराब है, आ गए हम आपके सामने। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ आप लोगों के कान खोलने की, कि भाई कलमा तैयबा फिर वो होगा जिसका तल्लुक आप नसीहत से होगा, शूरा के साथ होगा, आप लोगों की ड्यूटियों के साथ होगा। दुकानें बंद, दफ्तर बंद, मकतब बंद। अब स्ट्रेट अवे बात आएगी कि जनाब करना क्या है। निकल कर खानकाह से अदा कर इसमें शबीरी। अब आ जाएंगे कि सबसे पहले आप लोग बंद हैं हम। आज पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का नाम लेने वाले, पढ़ाने वाले बेशुमार हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने कुछ नहीं आया, आपको सिर्फ और सिर्फ ललकार देने के लिए आया हूँ कि मुसलमान हो तो खड़े हो जाओ, अगर मुसलमान नहीं हो तो निकल जाओ। अगली चीज पे आ जाए, जो भी इस नमाज को कायम करना चाहते हैं, इतनी सिर्फ बात करूंगा, जो इस नमाज को कायम करना चाहते हैं, जो सलाह को रियल कायम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम उनके साथ गवाह बने, क्योंकि हम गवाहों के साथ हैं, गवाहों के साथ हैं। एक जमात, एक टीम, एक लश्कर, जिसका कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि अल्लाह के भी लश्कर होते हैं, जो सिर्फ अल्लाह जानता है, या लश्कर एक दूसरे को जानते हैं। वहां पर सिर्फ आपसे कहेंगे कि अगर आप वाकई ही अपने साथ सिंसियर हैं तो हमें अपना गवाह बना लीजिएगा, हम आपको आपका अमर तय करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपकी फजर की नमाज क्या है तो आपकी जोर की क्या है, आपने वजू कैसे करना है तो आपने तहारत कैसे करनी है, फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमीन हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती हैं जो कि जिहाद के साथ हैं, जो अल्लाह कहता है कि क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना मस्जिद उधर, वो ज़्यादा अफजल समझ लिया उनके रास्ते में जो अल्लाह के राह में जिहाद करते हैं। तो जिन्होंने जिहाद करना है, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ इस अज़ान के जरिए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जो भी आप कर रहे थे, इस लम्हे के बाद आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो जाता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। जो आंसू बहाने हैं रात की घड़ियों में अपने अल्लाह के सामने बिछाइएगा। यहाँ पर हमें आपका अज़्म चाहिए, यहाँ पर हमें वो जिस्म चाहिए आपका, यहाँ पर हमें आपकी वो रूह चाहिए जो उस हुक्म के साथ जुड़ेगी तो नीयत बनेगी, नीयत बनेगी तो कलमा निकलेगा। और सदाकुल अज़ीम सदके मत के नहीं है, सदका सच करके दिखाओ जो तुम कह रहे हो, फिर देन डू इट। जो तुम करते नहीं हो तो तुम कहते क्यों। यहाँ पर बेशुमार चीजें सिर्फ कही जा रही होती हैं। खत्म करें उस चीज को, अपने साथ जुल्म मत करें। अल्लाह नहीं जुल्म करता किसी के साथ, इंसान खुद के साथ खुद जुल्म करता है। तो जालिमों के लिए सिर्फ इतनी काफी नसीहत है। इस लम्हे के बाद
इजाज़त चाहूँगा। मैंने अपनी बात कर ली। हमारे दोनों वकील हजरात, भाई हजरात हमारे बैठे हुए यहाँ पर, मिलना चाहिए तो हम आपने जो बात की माशाल्लाह, मैंने पहला जुमला या वुसअत अखलाक में तकबीर है मुसलसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम है आपका भी, और हज़रत इब्राहीम पे सलाम है आपका भी। मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है। सलाम नबी के ऊपर कि जिन्होंने हमें ये जी का जो लफ्ज़ बोला था, जी सामने आ जाता है ज़ुल्कुरनैन की सूरत में। अगर दोनों आंखें खुली हुई हों, तो दोनों कान भी खुले हुए हों, तो ज़ुल्किफ़ल भी मिल जाएगा। थैंक यू। इस्ताराब इसलिए नहीं है कि हम में वो खुदी नहीं है, खुदी हम में वो इसलिए नहीं है कि हम कुरान से नहीं जुड़े हुए, और इसीलिए जो है ना वो आप ही ने वो शेर का एक मतलब जिक्र किया था। तो इल्लामा इकबाल ने जो है ना वो एक शेर लिखा है ना, कौमों के लिए मौत है, कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई, वो साहिब मरकज़, वो साहिब मरकज़ तो खुदी क्या है, खुदाई। और हम सिर्फ इसलिए जो है ना हो रहे हैं, हम बातें बड़ी करते हैं, इल्म हमारे पास बड़ा है, हवाले हमारे पास बड़े हैं, और हम उसकी बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हमें बाहर निकलना चाहिए था। मैं अपने तौर पे जिसके लिए मैंने नौजवान को रिक्वेस्ट की कि आप रुक जाइए, मैंने इस तरह के जज्बाती तौर पे फैसले करने वाले बहुत सारी तंजीमों में जो है ना वो देखा है, शामिल हो कर के, चाहत करके, दिल से कि मैंने इन लोगों के साथ, ये दीन की बात करते हैं, इनके साथ शामिल होना है। ये आज 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, ये वकला कॉन्फ्रेंस हुई थी फैसलाबाद में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर वही वकला की अपने ग्रोहबंदियाँ और वो मामला पीछे चला गया। ये नौजवान गवाह हैं, आज से 3 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले ये ज़्यादा जानते हैं, एक तहरीक अदल पाकिस्तान बनी कि हम पाकिस्तान में अदल कायम करेंगे। क्या बात है। 3 साल तक वो तहरीक चली। जनाब चतराली साहब भी उसकी पहली मीटिंग में, जिसमें मैं था, ये थे, मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम भी थे, और मैं नहीं समझता कि हमारे उस वक़्त कोई दोस्त थे और वहाँ थे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ बड़ा अहम हुआ, ये फलां हो गया, ये हो गया, तुम ये मैं वो, तुम वो, सारा कुछ नहीं हुआ जी। 1 साल के बाद मीटिंग लाहौर में हुई, हमारा जो सदर था वो फंस गया एक मीटिंग के पॉइंट में, सवाल हुआ, जवाब नहीं दे सका। मैंने थोड़ा सा इशारा किया, उसने कहा ये शहजाद मुनीर बोलेगा। मैंने वो मसला हल कर दिया। मुझे सब लोगों ने जो है ना वाइस चेयरमैन जो है ना नामजद कर दिया कि जी ये हमारे नाम से वाइस चेयरमैन है, तहरीक अदल पाकिस्तान। लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। उसके लिए जो है ना उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे मुलाकात में जनाब प्रोफेसर हमारे साजिद हकवानी साहिब हैं, इनसे भी मुलाकात कराई। हदरान की बात कर रहे हैं, मौलाना अपना जनाब खलील रहमान चिश्ती साहब से भी बात की, तो उसने अपनी बातें इल्म की करके इनको मरऊब करने के लिए पौना घंटा इनका टाइम लिया, इनको 10 मिनट भी नहीं दिए। हम 1.5 घंटा खलील रहमान चिश्ती साहब के साथ ठहरे, वही बातें करता रहा जिसके पास गए थे हम बात सुनने के लिए, उनको मेरे ख्याल में हम 10 मिनट भी नहीं दिए जनाब खलील रहमान चिश्ती साहब को। आज किधर है तहरीक अदल पाकिस्तान? ठुस टस जी। इसलिए कि उनको एक 4 पैसे आ गए थे, उनके दिल में ये ख्वाहिश थी यार सियासत करनी चाहिए, ये बंदे जरा मैं गल करा थे गल्लां आगे सुनन लोग ते तालियां बजान, ये थी वो बात। उसके बाद उससे जो है ना बददिल हुए लोग, फिर जो है ना यहाँ अपने जो तमाम जमातें ये ख़ियाबान सोहरवर्दी में, वहाँ फिर ये उस तरह का सिलसिला हुआ जी खिलाफत मूवमेंट चलो जी, उनमें भी गए, उनकी भी बातें सुनी, बड़े उनके भी शाही जो है ना वो लुच्चेदार बातें सुनी, यानी लच्छेदार बातें सुनी, सब्ज़ बाग देखे, लेकिन बात कुछ नहीं हुई। वो भी आज 2 साल से बिल्कुल खामोश है। मैं ये क्यों रो रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जज्बाती जो फैसले होते हैं वो नापायदार होते हैं। जज्बाती फैसले नापायदार होते हैं, और नापायदार फैसलों का आपको पता है फिर हमेशा क्या होता है। इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है सर, जैसे मैंने गुजारिश की आपसे बात करके हमें रूहानी खुशी हुई,
और अल्लाह आपको तौफीक दे कि जो भी आपके साथ 2, 4, 10, 1000, लाख जितने भी आपकी बात सुनने वाले हैं उनको अल्लाह तौफीक दे कि आप अपनी रूहानी गिरफ्त में रख कर के उनको इस तरह की क़यादत दे कि वो झड़े ना, फिर वो आपके साथ जुड़े ही रहे। तो यही मेरी बात है जो मैं करना चाह रहा था। मैं अभी ऊपर बैठा हुआ था अंसर गिलानी साहब से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा मैं आपकी तारीख़ी इल्म और मुतालिया से बड़ा जो है ना मुतासर हूँ, लेकिन आप कोई प्लेटफॉर्म जो है ना ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो हम अगर इनफरादी तौर पर देखें तो हमें दीन की किसी बात पे इतनी हमारी जरूरत ही नहीं है कि उसके ऊपर हम जो है ना कहें कि यार ये बात समझ नहीं आई। बात समझ आती है, अमल करने के लिए जरा जो अंदर वाला जो है ना वो कहता है कि इसमें मैं पीछे रह जाऊंगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूँगा, मैं जज्बाती तौर पे नहीं कहता सर मैं आपके साथ हूँ, आप काम करेंगे अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, हम आपके साथ आएंगे, हम आपकी बात सुनेंगे और जो बस में होगा वो हम करेंगे। जहाँ बात कहना होगी कहेंगे, जहाँ सुनना होगी सुनेंगे सर। और जो अल्लाह ने हम मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को जो सलाहियत दी हुई है वो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ। अब आपके महकमे से जो है ना बेहतर आप सबकी समझ देते हैं। कई बार मैं अपने प्रोफेसर हकवानी साहब और दूसरे दोस्तों से कह चुका हूँ, जो साई वाला इंसिडेंट हुआ था कि सर अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन देती है, अगर मैं 7 घंटे के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके ना उनको देता तो फिर वो कहते ये असल ये था जो मैं कर लेता जी बिल्कुल। और वो डीआईजी कहता है मुझे 2 महीने चाहिए। वंस देयर इज नो विल देयर इज नो वे, एंड देयर इज अ विल देयर आर 101 वेज। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह हमें तौफीक दे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ये आपने जो बात की ना बड़ी अच्छी की है। कुरान में भी ये है कि साबिर राबित हुए ना, तो मैं तो वो एक बकवाल का शेर पढ़ देता हूँ जो आपने बात की है। डाली गई जो फसलें खुदा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो साहबे बहार से, फसले बहार से मिल्लत के साथ राब्ता है उस्तवार रख, वाबस्ता रहे शजर से मिले बहार। सर अब वस्ताइनो भी सद चतराली साहब आ जाएं। सर चतराली साहब आ जाएं। थोड़ा सा जरा ऊंचा बोले सर। ठीक है कि कुरान मजीद एक शख्स है अनपढ़, कोई गैर मुस्लिम है, हम उसको कुरान मजीद दे देते हैं, वो पूरे कुरान को पढ़ता है, वो उसकी हक़ानियत पे यकीन कर लेता है कि यार ये तो बिल्कुल सच्ची किताब है। वो उसका इजहार किस तरह करेगा, कैसे इजहार करेगा उसका? वो इसकी शहादत देगा कि ये सच्चा है, कैसे करेगा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरे कुरान मजीद की तस्दीक वो एक कलमा शहादत की सूरत में करेगा। तो ये जो पूरा कलमा है ये इसी की तफसील है कुरान मजीद, इसमें यही कुछ बयान हुआ है। यही वजह है कि असल कलमा जो है वो कलमा शहादत है। जब कोई शख्स मुसलमान होता है जो यही पढ़ता है अशहदु, इस कलमे का कुरान मजीद का ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बीज होता है उससे एक तनावर दरख्त बना हुआ। माशाअल्लाह, एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि एक तंबी जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि तुम 2 दफ़ा सरकशी करोगे और दोनों दफ़ा मैं तुम्हें सजा दूँगा। सूरह बनी इसराइल के पहले रकू में बयान। मैं सोचता था यार उनके मुसलमानों को भी तो कोई आगाह होना चाहिए था। वो अल्लाह ताला पहले से बता देता है भाई ये हरकत तुम करोगे। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते कुरान मजीद का एक छोटा सा तालिब इल्म मुझ पर अचानक एक आयत आई जो हमारे भाई साहब ने लिखी, फ़क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अब देखें ये बिल्कुल आखिरी स्टेज की बात हुई है। ये नहीं कहा कि तुम कुरान को छोड़ दोगे, बल्कि ये कहा है कि क़यामत वाले दिन जब तो खुदा के दूर पेश होगे उधर रसूल तुम्हारे खिलाफ ये गवाही देगा कि ये है मेरी कौम के लोग जिन्होंने कुरान मजीद को पस पुश डाल दिया था। तो इस आयत का मतलब ये है कि तुम कुरान को पस पुश डाल दोगे, डाले रखोगे यहाँ तक कि क़यामत बर्पा हो जाएगी, तुम खुदा के दूर पेश कर दिए जाओगे और वहाँ रसूल तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। तो सबसे हमारा बड़ा मसला जो है जिसको पहले अल्लाह ने आगाह कर दिया, ये देख
कितनी कुरान मजीद के हवाले से हमारी महदूदी है। तर्जमे पर इत्तेफाक हुआ है सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल लोगों ने, मैं देहाती हूँ, कोई अनपढ़ों की बात नहीं कहा, आला तालीम याफ्ता खुद उलमा कुरान मजीद क्या हमारे उलूम में रूह की हैसियत उसको हासिल है। हेल्पिंग बुक्स पे हम उसे कोई तर्जमों से सीख रहा है, कोई तफसीरों से सीख रहा है। असल कुरान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रहे, नीचे जो लिखा वो तर्जमे कुरान है, उधर जो है वो तफसीर कुरान है, असल कुरान बदल है। तो बराह रास्त खुदा से जब हम समझेंगे तो यकीनन इख्तलाफात नहीं होंगे। हम में से हर शख्स यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, जहाँ PhD कर ली है, CSS कर लिया है, दुनिया जहान को रूम हासिल कर लिया है, दुनिया को पढ़ लिया, खुदा को ही नहीं पढ़ा, उसके लिए तर्जुमों और तफसीरों पर इन्हिसार है। एक बात एक थोड़े से महकम है। और आखिर में मैं वैसे बहुत सारी बातें तो की जा सकती, आखिर में एक दुआ करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई है रवायात में है, अल्लाह कुरान मजीद को हमारे दिल की बहार, हमारे सीनों का नूर, हमारे गम का बतावा और हमारी फिक्रमंदियों का अदाला बना। ये सिर्फ दुआ नहीं है, ये मतलूब है। कुरान हमारे दिल की बहार बन जाए, हमारे सीनों का नूर हो, हमारी फिक्रमंदियों का अदाला बन जाए। ये आपने बड़ी सी बात की। वो जो मोटा एक बात कर लेता हूँ, कुरान हमारा इमाम होना चाहिए, ना कि कुरान हमारे पीछे चले और हमारे आगे चले। कुरान के अंदर बात कर लिए कोई बात है नहीं। दूसरा का बताएगा नहीं, वो तो कुरान में आपने ये कहा वकुल्ला शैन ऐसा। मेरा नाम है जी, हाँ बिल्कुल, चित्राली चित्राल से मेरा ताल्लुक। मैं भी चित्राल की पैदाइश है माशाअल्लाह। जी जी, नया तीसरा खान निकल रहा है चित्राल में। ये चित्राल में दरोश में पैदा हुआ थे। यही गुफ्तगू का मौजूद होना चाहिए मेरे और आपके दरमियान। चले सर, 32 साल मैंने टेलीविजन में अफेयर्स का मैं डायरेक्टर थोड़ी सी आवाज़ ज़रा अभी अस्पताल से नहीं देखे रहे लोगों ने, लोग सुनने के लिए है ना, यही आवाज़ नहीं होगी तो फिर क्या। हबीबुर रहमान करंट अफेयर्स टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर में ज़्यादा बुला रहा है। थोड़े से थप्पड़ लगे तो कोयटा चला गया, एक थप्पड़ लगा तो कश्मीर भी चला गया, मगर उसमें भी अल्लाह ने कोई ख्याल रखा हुआ था। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। इल्म के लिहाज से असातिज़ा के मुहताज हैं। कलम का अवान है हमारे मुहतरम डॉक्टर खाकवानी साहब हमारे उस्ताद हैं और हम उनसे सीखते हैं। और मैं अदब भी कभी कभी अदब सीखने की कोशिश करता हूँ उनके साथ हम माशाअल्लाह। और फिर बेहतरीन अंदाज से हमें जो कलाम से बताते हैं रूमी का। बहुत खूबसूरत लेक्चर था। इससे पहले कोई 2 लेक्चर मैंने खुद कराए थे, खुद दूसरी दफ़ा खुद अपना अरेंजमेंट किया था और कुछ 70 के लगभग लोग थे, PhDs अरबी के प्रोफेसर। वहाँ भी मैंने ये बात की थी और आज भी यही करूँगा। वैसे शायद इनको याद है या नहीं, और यकीनन याद होगा। इनने कोई 2 माह पहले मुझे ये सारी कुछ बातचीत बताई, बल्कि भेजा भी कुछ रिटर्न भी। वो तो ज़रा ज़ाहिर है जैसा ये पढ़ते हैं, इनकी किताब ये दिखाते नहीं, किसी को ना दिखाएंगे, मैं देख सकता हूँ। वाकई जो इनने कहा है, मैं कीड़ा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो ये दायरे दायरे लगे हुए हैं और लाइन है चीज़ें, कहते मैं नहीं दिखा सकता किसी को किताब। तो मैंने ये इनको कहा था कि अच्छा अगर आपने ये चीज़ की है तो खा आप बुला लें उधर, या मैं किसी वक्त बुला लूँ, या कोई और बुलाए, तो हम बातचीत करें। मज़ीद मेरे ख्याल ज़्यादा बात करने की नहीं ज़रूरत है। बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं, अमल करने वाले हैं। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या असर, कल को निगाह मुसलमान कुछ भी। मेरा एक ही सवाल है, वैसे इस किताब पर भी कहीं लिखा हुआ है दूध का निफा नहीं जी,
मेरी तरफ से ही किसी ने लिखा हुआ है, बैनुल-अक़वामी सतह, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतशार का वाहिद हल हुदूदुल्लाह, हुदूदुल्लाह का नफाज है। एक एक हद नाफज करते जाए, नताइज आपके सामने होंगे। एक जुमला मैं कहूँगा, इसी पर आइंदा को बात करना चाहिए या आके हल पेश करना चाहिए। बातें इतनी सुनी हुई हैं। लाहौर में डॉक्टर इसरार साहब सन 76 में मैंने सुना था, वो हमारे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था। उन्होंने कहा था मैं बड़ा इनका मद्दाह हूँ, हम तो स्टूडेंट थे, और आज पता नहीं मेरे ख्याल है 100 में से 100 नंबर मैं इनको देता हूँ। इससे पहले तो चलो शायद ऐसा लेक्चर था उनका। हर शहरी की जानो माल और इज्जत, एक ही जुमला है, हर शहरी की जानो माल और इज्जत असमत की मुकम्मल हिफाजत हर हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मुझे ये बताएं, 76 साल गुजर गए इस वक्त। आज मुझे किसी ने 2 ऐसे पेपर दिए, नारे उस पर बहुत खूबसूरत, मुस्बत सोच, दीन का नफाज। मुझे सिर्फ आप में से कोई स्कॉलर आके इधर जवाब दे, एक हद नाफिज नहीं हुई। अच्छा, इसकी भी मुझे कोई फिक्र नहीं। बहुत किसी आदमी के दिल में अगर है ये, वो मंशूर में कहीं होगा ना, पहले नंबर पर होगा असेंबली में कि हर हुदूदुल्लाह नाफिज करने। किसी के अगर प्रोग्राम में हो तो फिर भी मैं थोड़ा मुतमईन हो जाऊँगा। मैंने किसी प्रोग्राम में भी नहीं देखा। कहने को शायद कह देते हैं दीन सारा नाफिज करो, पहले सूद खत्म करो, ये वो। अच्छा, इनमें भी और आसान मजीद करता हूँ उसी जुमले को। मुझे जान और माल की हिफाजत, आप कहते हैं जी टैक्स मुसलसल। 15 साल पहले भी इन्होंने चुटकी भी जाके मुझे कहा था ये रातों को बातें होती हैं, रातों आपने कोई मसले कोई नहीं, यह असेंबली ऐसे ठीक हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। आज भी उसी मखमसे में हम सब। अगले 2 माह या 3 माह, 6 माह, जो भी फिर फैसला हो जाना है हुकूमत का, जैसी कैसी हो भाई जी। फिर हम क्या कर सकते हैं। मैंने 20 वाइस चांसलर जो उसने इनकलाब लाना चाहते थे, उनसे भी मैंने जब कहा, मैंने कहा ऊपर का आज कौन सा जो सारे बताते हैं आप, मुझे भी आज तक नहीं, उन्होंने भी कहा जी मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा आप कहते हैं जी हम नहीं कुछ कर सकते। अगर वाइस चांसलर अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं कर सकता तो बाकी कौन करेगा आगे? कोई प्रोफेसर या लेक्चरर जाके करेगा या मौलवी जाके करेगा? तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, कोई शख्स आइंदा फिर मेरी तरफ से ये दावा से वो आके हमें बताए कि कैसे आपने हुदूदुल्लाह का नफाज करना है। आज मैं कलमा पढ़ने के लिए आया था बुनियादी तौर पर, और ये मैं किसी फकीर आदमी के पास भी आज से चंद साल पहले, उन्होंने कहा कलमा ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक और आदमी को लिया, आज मेरे कुछ 4-5 लोग यहाँ पर फैसल भी आए हुए लिया। मैंने कहा 2 आदमी कलमा पढ़ने के लिए आपके पास आए, हमें सही दुरुस्त कलमा पढ़ा दें। मेरी तकरीबन बातचीत खत्म है, अमली बताए। और शहजाद साहब ने अगर आप कहेंगे तो उनका भी सुना। हाँ, वो उनके मुझे पता है, वो भी जिनका आपने चीफ जस्टिस साहब को कहा, मैं उनसे जाके जाती तौर पर डॉक्टर साहब ने मुफ्ती महमूद रहमान साहब को कहा था कि मैं हदूद के जारी करने का मतलब लाना चाहता हूँ, आप हमें वर्डिक्ट दें। तो कहा कि आप बैरकों के अंदर जो गुनाह करते हैं आर्मी के लोग, उसकी कौन हदूद जारी करेगा? आमद और नाश में आप तेल और आग एक जगह इकट्ठा करके आप कहते हैं हदूद जारी हो, उसके लिए कुछ तरबियत और अफकार की भी जो है वो शादी करने की बात। एक मिनट, शहजाद साहब ने कुछ बड़ी खूबसूरत मुझे बात उन्होंने कहा कि ये चीज़ बनी, वो अदल की पार्टी बनी, फिर पीछे ये सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं पूरे पाकिस्तान की तकरीबन। मैं तो नहीं था, मुझे काफ़ी कहा लोगों ने कि आप जरूर जाए। तो बहरहाल ये पता नहीं 20 पार्टियाँ थी, ये कहती मुझे नहीं पता, वो सारे इकट्ठे हुए, लेकिन हम उधर ही खड़े और इधर ही खड़े रहेंगे आप जब तक आप समाई लेवल पर आपके पास कुछ सोल्यूशन ही कोई नहीं, किसी शख्स के पास भी। बड़े अफसोस की बात, बड़ी अफसोस, बड़ी अच्छी बात की। वो टैक्स देने, मेरी बात सुनिए, टैक्स देना है, ये सब को कहेंगे तो मैं पाँव भी पकड़ दूंगा, टैक्स भी दे देंगे, ज़कात भी दे देंगे, उसे भी दे, खुदा के बदले
बैतुल माल में इस वक्त भी पता करवा लिया अरबों रुपया है, कोई नहीं है यार। वो नहीं छोड़ कर्जों में हम अच्छा जी ये बाद में बहस करते हैं। ये जो कलमे की बात है ना, आपकी बातें बाकी में कहते हैं कि 100 हाथ वो क्या है आखिर में गाढ़ है ना, कुरान में एक जुमले में जो मैंने आज कर दी है, इन्होंने भी कुछ उसका रेफरेंस दिया है, आप ये सुन लें। कुरान के आखिरी है तम्मत कालिमात रब, यानी अल्लाह का जो कलमा है उसकी आखिरी बात, यानी और 1000 लेक्चर बिसिद्क़ व अदल, दो चीज़, एक आप सदक़ात दें और दूसरा अदल कायम करें। अल्लाह ताला कहते हैं इस पर सारी बातें और छोड़ दें, दो चीज़ें काम करनी है। ये कौन करेगा? ये हो जाएगा, नहीं अदल कौन करेगा? ये आपने वही बात की है ना, सेकंड डिपार्टमेंट चर्चल से कहा गया जी। अच्छा जी उनके बेटे मैं तो जी एक ऐसे ही आम सा बंदा हूँ। बहरहाल मुझे इत्तेफाक है कि मैंने जब मैं 4 साल का था, गुरु की दुआ थी, मैं 8 घंटे अखबार पढ़ के लोगों को सुनाता था। 4 साल माशाअल्लाह। और मैंने 5 साल की उम्र में 4थी क्लास में दाखिला लिया, तो 13 साल की उम्र में मैट्रिक कर चुका था। फिर 68 में इंजीनियरिंग की, 40 साल नौकरी की, बजाय महकमा वापदा था। तो मैं इंजीनियरिंग के साथ इकोनॉमिक्स मेरा शौक़ है, जो मैं 58 साल से पढ़ रहा हूँ। इस मुल्क के माशी निज़ाम को इस तरह कीजिए, जैसे कि आपकी बड़ी बहुत तहकीक है इनकी, तो इन्होंने तो बड़ी ज़िंदगी लगा दी है। कुछ ने वक्त में मिल गया, कभी मुश्किल में में मिला बांग्लादेश, कभी कहीं बाहर, और हालात भी होते हैं। मुझे कोई हालात इतने साजगार नहीं मिले। मैं बेचारी को 74 में पेश आ गई, मुझे शुगर होगी। तो मैं कोई 50 साल से मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, 57 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, चार्ट अकाउंटेंसी सारी चार्ट अकाउंटेंट के बराबर की है। और मैंने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का 8000 अरब का वाइड केस है, तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में अगर जीता गया है वाइड केस इंटरनेशनल लेवल का, वो मैंने वसूल किया। और जो बंदा वकील था वो 5 साल से हार रहा था, और अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाबों में भी चीज़ें बताई। आप मेहरबानी फरमाते हैं शफकत, और उन बंदों के नाम बताए, हमने वो कागज़ निकाले, तो डॉक्यूमेंट्स पर हमने 4 महीने में वो साबित कर दिया। जो वकील था मेरा 5 साल से हार रहा था बैरिस्टर, वो पाकिस्तान को उस केस की वजह से चीफ जस्टिस बना, ये उमर का बंदयाज है, तो उसको हमने सपोर्ट किया, वो केस जीता। तो मैं बिजली के मायदात उसके लिए इकोनॉमिक्स का वो 57 साल पढ़ना, अकाउंटिंग पढ़ना, फाइनेंस पढ़ना किताबों से, और उसके बाद 40 चार्ट अकाउंटेंट, कुछ की 60 लाख तनख्वाह थी, यूरोप अमेरिका वर्ल्ड बैंक, उनको शिकस्त देना। ये अल्लाह ताला बता दें केस बता दें। केस है वापडा वर्सेस हक्को, हक्को वर्सेस वापडा, 15 जून 2000 का फैसला। अच्छा, आप वकील? हाँ जी, 15 जून 2000 का ये फैसला है। और इसी तरह एक फैसला है और भी बताऊंगा उसका। तो ये कई चीजें हैं, चलो ये बात में मैं कोई अल्लाह का ये बात है कि मैं 18 से 20 घंटे इस काम पे मुझे लगाते हुए 50-55 साल हो गए। सही बात है। और मैं चूंकि उस शोबे में चला गया, ये दौर स्पेशलिस्ट का दौर है। अब आप अरबी के स्पेशलिस्ट हैं, कुरान करीम के स्पेशलिस्ट हैं, साथ हदीस भी पढ़ते हैं, पीछे का तजुर्बा भी, हर आज का दौर स्पेशलाइजेशन का है। वो उन्होंने इसराइल में डोम बनाया हुआ आयरन, वहाँ से ऐसे वो उड़े हैं, उनके मिसाइल और सिस्टम है, वो सारे मिसाइलों को उल्टा वापस तबाह कर देते हैं। वो ये बड़ा ज़बरदस्त दौर है स्पेशलाइजेशन का। ये ऐसे नहीं है खुजू हिज़्रकुम कुरान करीम में है कि औजार अपने संभालो, तैयारी करो, वही तू मस्तता, तुम उतनी तैयारी करो जितना तुम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर अल्लाह कहता है मैं फरिश्ते भी भेजूँगा, वरना वो फिर नहीं भेजूँगा। उसमें ये बुनियादी शर्त है कि अगर माल नहीं होगा, तो मैं इस मईशत और माल पे बचपन से पढ़ता, 52-53 से, जब मैं छोटा सा था, 8 साल की उम्र में हम नजीम जाजी हमारे घर में आता था, 20 जलंधरी, वो वाले साहब के शागिर्द थे, बड़े उम्र में 20-20 साल, लेकिन शागिर्द थे। तो वो आते थे तो हम उनकी बातें सुनते। तो मैंने कहा यार 8 साल की उम्र में जो पता है 54-55 के पाकिस्तान ही एटम बनाना है, पता है दुनिया इस मिल्लत इस्लामिया में पाकिस्तान है, जहाँ दीन भी है मॉडरेट। आज तक ये हमारी औरतों की शलवार स्कर्ट उतार के स्कर्ट नहीं बना सके, वाइट मुल्क रह गया हमारा। बाकी सारे जनाब आप देखें सऊदीया में क्या हो रहा है बात। तो साइंस भी है कुछ ना कुछ, ठीक है। इंसान की फितरत में लचक ये है कि शैतान इसको वार लेता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी कौम का फितरा माल है, और माल के ज़रिए आज हम इंटरनेट पे
इतनी चीज़ें देखते हैं, उनको पता था कि आपको सारी दुनिया के शहर, मौसम, बारें, गाड़ियाँ, चीज़ें नज़र आती हैं। मैं तो 20 साल पुरानी गाड़ी पे अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया गुजारा करने की, जबकि मैं 12 लाख रुपया 70s में आया था, एक जगह 20,000 की मुझे देते थे, मैं दफ़ा करो, आज 25 अरब किया, तो मैंने घर अपना नहीं बनाया 65 साल की उम्र तक। असल तो यही है ना कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में कुल लाफ, जैसे आपने फरमाया को कुरान करीम कहता है जितनी भी तुम्हारी जरूरत से ज़्यादा वो दे दो अल्लाह के रास्ते। लेकिन ये अमल करना इस पर मुश्किल काम है, रसूल पाक की हदीस भी है, क्योंकि उस माल के जरिए नेट करिए आपको इतनी चीज़ें नजर आती है, आप कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक कोठी और होनी चाहिए, एक वहाँ गाड़ी फला फला फला, बच्चे हर चीज़ जो है ना तो पकड़ लेते हैं, तो वो लोग सोल्यूशन की तरफ है, सोल्यूशन पेश करिए। सोल्यूशन ये है, जैसे इन्होंने फरमाया है कि हम सब ने अपने आप को तैयार करना है उस ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब और मफहूम को पहले अर्रफना समझना है। वो ये है कि जब अल्लाह एक है, राज़िक वही है, देने वाला वही है, उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो उसके बताए हुए कुरानी निज़ाम के मुताबिक हम क्यों नहीं सोसाइटी को लद्दकला ये सारा कुछ करते। हम अगर ये नहीं करते, इस पैसे और रकम और दौलत के बगैर ये चीज़ें नहीं, आज देखें क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्योंकि ये करने को तैयार नहीं है। या ये फिक्र है कि हम ये करेंगे तो हमारा जो हमारे पास है भी खरबों रुपया से होती है, वो सब कुछ चला जाए, वो लूट ले, क्योंकि हमारा ईमान ही नहीं है। अल्लाह ये कहने का ईमान है कोई नहीं, ज़ईफ़ तरीन दर्जा है। हदीस में ईमान का दर्जा दिन में हर एक का कम ज्यादा होता रहता है, और कभी कभी हमें तो शायद मैं भी काफिर हो जाता, इतनी चीजें जहन में अजीब गरीब आती है, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला ने आके दिखा दिया कि देखो ये मैं मौजूद हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए एक चीज आउट ऑफ द वे कर लेता हूँ, ये देखो ये कर देता हूँ। कभी वो दिखा देता ख्वाब में, यार अल्लाह तो है। ईमान लोगों का, ये हमारे सियासतदानों का, इन सब का किसी का ईमान नहीं है। मैं इनके साथ भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में 4 साल गुजारे हैं, इन सबको देखा है, इनका ईमान है ही। असल में आपका सवाल का जवाब है कि ईमान अकेला नहीं है। सूरह असर पढ़ें तो उसके साथ अमल है, अमल साले। अगर अमले साले आपकी टेस्ट सबूत नहीं है, सबूत हुए, वो अमल से जिंदगी बनती है, बड़ी अमल सालिहात किया और तवासु, अच्छा व तवासु बिल हक व तवासु बिसब्र, यानी जब आप करेंगे गम, ये नहीं कहा सब हक कहते रहिए, सब्र करते ना, लोगों को इसरार करते रहे, तसल्ली रखो। क्यों कि जब मुसीबतें आ जाएंगी, जो ही आप करेंगे तो मैं जो कुछ मैंने किया उसकी इतनी मुसीबतें मैंने बर्दाश्त की हैं। ये बात भी नोट कर लें, सहाबा जब एक दूसरे से रुखसत होते थे सूरह असर ही पढ़ते थे, एक दूसरे को ये याद कराते, एक दूसरे को तलकीन करो। हर बंदा मुसीबत में होगा जो ये इकट्ठे होंगे, आप अगर तो दूसरे को छोटी मोटी सूरत नहीं है। अच्छा ठहरो, सब्र करना, ये भी होगा। फिर तवासु बिल हक, हाथ पे चलने की तलकीन करो, सब्र पे चलने की तनकीद करो। हर एक को दूसरे को कहना पड़ेगा जैसे उनके साथ था। तो जब हम हक में चलेंगे तो मौलाना जो लिखते हैं कि उसे तो मैं पत्थर पड़ेंगे सारा, अगर तुम्हारे कोई ताइफ और इशारे मार के ना आए तो समझो तो पूरा इस्लाम नहीं पेश कर रहे हैं। तो जो बंदा चलेगा वो तैयार हो जाए इन चीजों के लिए, तो वो ऐसे बंदे देखे हम इकट्ठे